अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब भाई? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी 2 मंथ हुए हैं मुझे दोबारा हॉबी में आके जॉइन करते हुए। तो अभी जो मार्केट की सूरत-ए-हाल चल रही है तो उसके हवाले से थोड़ी-सी बातचीत करेंगे। ठीक है, जो मैंने अभी मार्केट देख रहा हूँ और जो आजकल चीज़ें चल रही हैं तो उसको हम थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहूँगा। क्योंकि भाई मैंने भी गलतियाँ करी हैं, लोगों से बंदा गलतियाँ करके ही सीखता है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ करके मैंने जो सीखा है वो दोबारा अब मार्केट में मैं चीज़ें देख रहा हूँ वो वैसी ही हो रही हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए ताकि भाई बाद में हम लोग पछता रहे होते हैं, यार मार्केट क्रैश कर गई, एकदम से मार्केट क्रैश कर गई और लॉस हो गया। और जो है ना फिर जो है ना सारे लोग जो है ना लॉस के चक्कर में फिर बाद में रो रहे होते हैं मेरे समेत। ठीक है, कि भाई बर्ड्स एकदम से मार्केट क्रैश कर गई और हमें लॉस हो गया और हमने नुकसान हो गया। मैं 2 महीने से देख रहा हूँ मोस्टली जिस तरह के अभी आजकल रेनबो की बड़ी हाइप क्रिएट हुई हुई है, होगोरोमोस की एग्जीबिशंस की, ठीक है, काफ़ी बर्ड्स की जब से लव बर्ड पिटा है, जावा पिटी है, ठीक है। देखें ये जो पुराने लोग हैं ना वो इस चीज़ को अपन को पता है, जो 15-20 साल से इस काम में हैं उनको अच्छे से पता है कि जब एक बर्ड पड़ता है दूसरा बर्ड उड़ जाता है, ठीक है। जब लव बर्ड उठा था बजरीगर पिट गया था, मतलब बजरीगर में ये जो होगोरोमोस थे या नॉर्मल जो चीज़ें थी वो लोग लेने को तैयार नहीं थे। उस टाइम जावा पीक पे चल रही थी, डव पीक पे चल रही थी, लव बर्ड्स पीक पे चल रहे थे, सारे लोगों ने पैसा उस पर धड़ाधड़ लगाना शुरू कर दिया था, ठीक है। हुआ क्या था कि जब डिमांड क्रिएट होती है ना तो बर्ड्स की आर्टिफिशियल प्राइसेस बन जाती हैं, मतलब मुंह मांगे लोग कीमत भरना शुरू हो जाते हैं। जैसे जब मैं फील्ड में आया था आज से 3 साल पहले, तो मैं 3-4 साल मतलब 3 साल पहले पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आया तो मुझे कम से कम 8-10 साल हो चुके हैं बर्ड्स की फील्ड में। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 साल पहले जब मैं कराची में मैं देख रहा था कि 3 से 4 साल पहले जावा के जो रेट होते थे ना, मतलब कि सिल्वर जावा के और वाइट जावा के और ग्रे जावा के, ये होता था। तो उस टाइम इनके रेट होते थे 2100, 2200, 2300 रुपये का पेयर होता था, और फ़ोन जावा वगैरह का 7000, 8000 तक का पेयर होता था। अल्बाइनो रेड आई उस टाइम बिक रहा होता था, पट्ठे वगैरह 7-8 हज़ार रुपये का पेयर होता था, ब्रीडर पेयर 14-15 हज़ार रुपये का होता था। लॉकडाउन में क्या हुआ, ये सारी की सारी डिमांड इतनी क्रिएट हुई, हर बंदा घर में बैठ के कौन सा काम कर देखते थे, लोग यूट्यूब सर्च कर रहे थे कौन सा काम करना चाहिए। तो उस टाइम जो है बर्ड्स फार्मिंग का लोगों को पता चला कि बर्ड्स के अंदर पैसा लगा के घर में बैठ के हम पैसे कमा सकते हैं। तो लोगों ने धड़ाधड़ पैसे लगाने मार्केट में शुरू कर दिए। उससे क्या हुआ, आर्टिफिशियल डिमांड एक डिमांड क्रिएट हुई जिसकी वजह से आर्टिफिशियल प्राइसेस बढ़ गई। अब बर्ड जो अल्बाइनो था वो जी 15,000 से उठ के 40,000, 50,000 पे पेयर चला गया, ठीक है। उसके अलावा फ़ोन जावा 40,000 का पेयर, 35,000 का पेयर, ठीक है। वाइट वगैरह ये 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपये पे ये प्राइसेस चली गई थी। अब हम सोच रहे हैं कि ये है लॉस हो गया, ये सारा का सारा कचरा हो गया, बर्ड्स की प्राइसेस गिर गई। बर्ड्स की प्राइसेस गिरी नहीं थी, वो अपनी औकात पे वापस आई हैं बेसिकली, औकात से ज़्यादा गिर गई हैं बेसिकली। असल उनकी ओरिजिनल प्राइसेस थी जावा की 2300-2400 रुपये प्राइस थी। अब वो जो है मार्केट में आके अपनी औकात पे खड़ी है। लव बर्ड ये है कि अल्बाइनो 14-15 हज़ार रुपये का पेयर होता था, 12-13 हज़ार का, अब वो जो है उतना गिर गया कि उसको कोई पूछ नहीं रहा। इसी तरह आज से 1.5-2 साल पहले जो है ना रेनबो को भी नहीं कोई पूछ रहा था, सीधी सी बात बताऊंगा, रेनबो भी कोई लेने वाला था, 1000 रुपये का भी कोई रेनबो नहीं ले रहा था, हज़ार रुपये का भी पीस लेने के कोई तैयार नहीं था। और उनमें कुछ ऐसे ऐसे ब्रीडर थे जिन्होंने इतना अच्छे उनके पास वॉलेट रेनबोस थे, इतने अच्छी क्वालिटी के बर्ड थे, उन्होंने सारे के सारे कचरे के रेटों में बर्ड सेल कर दिए, ठीक है। क्या हुआ, डिमांड नहीं थी। रेनबो होगोरोमो आज से पुरानी चीज़ है, अब हर बंदा आजकल रेनबो होगोरोमो के पीछे पड़ा हुआ है, सारे बहुत रेनबो होगोरोमो मांग रहे हैं या सारे लोग रेनबो मांग रहे हैं, और इतनी गंदे रेट्स हुए हुए हैं इसमें, मार्केट में सिर्फ ब्रोकर पैसा कमा रहा है इस टाइम पे। लालू के ऐसे बर्ड जमा हो रहे हैं, घरों पर जाके बिक रहे हैं, लोगों को पता नहीं है कि रेनबो में क्वालिटी क्या होती है, बर्ड प्रोड्यूस कैसे करना है, वर्किंग कैसे करनी है, और आगे जो चीज़ें करने की वो लोगों को पता ही नहीं है। बट लोग जो है ना बस वो भेड़ की चाल चल रहे हैं कि जैसे वो जो है पहले लब्बड़ की हाइप क्रिएट हुई थी, जावा की हुई थी, डव की हुई थी, लोगों ने धड़ाधड़ पैसा लगाना शुरू कर दिया। इसी तरह अभी भी रेनबो जो है हर बंदे के मुंह पे रेनबो चढ़ा हुआ है, रेनबो होगोरोमो चढ़ा हुआ है। रेनबो होगोरोमो आज से कितने 3-4 साल पुराना बर्ड ये बन चुका है, वॉलेट क्या मोव क्या हर तरह के बर्ड ये बन चुका है, ठीक है। मगर लोग दोबारा उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब ये ब्रीड आएगी तो सारे के सारी मार्केट फिर दोबारा क्रैश हो जाएगी, क्योंकि लोग क्वालिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। लोगों ने रेनबो एग्जीबिशन पे नहीं गए, रेनबो डन फेलो एग्जीबिशन पे नहीं गए, रेनबो डन फेलो भी नहीं बनाया लोगों ने। कुछ लोग अभी वर्किंग कर रहे हैं, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, मोस्टली लोग जो है रेनबो मांग रहे हैं, उनको ये नहीं पता फुल बॉडी ग्रेविंग क्या होता है, ग्रेविंग्स क्या होता है, डाइल्यूट्स क्या होते हैं, उनको इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है। वो धड़ाधड़ पैसे लगा रहे हैं और ब्रोकर जो है ना मंजन फुल बेच रहे हैं,
लालू खेत से खड़े होकर लोग बर्ड ख़रीद रहे हैं, ठीक है। उनको खुद नहीं पता कि इसके माँ बाप क्या है, पेरेंट्स क्या है, और वो जो है धड़ाधड़ घर जाके जी 300 400 500 वाला बर्ड जो है घर जाके 5000 का हो जाता है, ठीक है। 1000 वाला बर्ड 10,000 का हो जाता है, ठीक है। लोग जाके और वो लोग वीडियो लगा रहे होते हैं, जिन्होंने बिज़नेस करना है वो हमारे पास ना है, जिन्होंने कारोबार करना है वो हमारे पास ना है, जिन्होंने शो करना है हमारे पास है। खुद वो बिज़नेस कर रहे हैं, फुल छाप रहे हैं, लोगों को बना रहे हैं, ठीक है, सही पेल रहे हैं लोगों को बर्ड्स, कचरा फुल मार्केट से उठा उठा के पेल रहे हैं, ठीक है। और लोग जो है वो बन भी रहे हैं। फिर बाद में जिन लोगों ने ख़रीदा होगा ना, उनके पास जब वो ब्रीड करवाएंगे, उनके पास जब कचरा रिजल्ट्स आएंगे, फिर जब मार्केट क्रैश करेगी, फिर सारे सर पकड़ के बैठ जाएंगे, भाई ये हमारे साथ हुआ क्या। क्योंकि लोग जो है ना गधे की चाल की तरह हैं, भेड़िया चाल चल रहे की तरह, बस जहाँ पे लग जाते हैं पर उसी के पीछे। अभी रेनबो चल रहा है तो लोग धड़ाधड़ रेनबो लग रहा है। 8-8 हज़ार रुपये का, 10-10 हज़ार रुपये का पट्ठों का पेयर, जिनमें कोई वॉलेट नाम का बर्ड ही नहीं है, ना वॉलेट है ना जो है कोबोल्ट टाइप का बर्ड है। चलो समझ में आती है जी, वॉलेट का कोबोल्ट का लोग 5,000 पर पीस दे देंगे तो समझ भी आती है, वो भी क्वालिटी बर्ड हो तो, जिसकी लाइन और पेडिग्री किसी ब्रीडर का घर को। वो नॉर्मल से स्काई ब्लू में, कोबोल्ट में, मूव में फुल बॉडी ग्रेविंग बर्ड्स 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये का पट्ठों का पीस। ब्रीडर जो है 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये के पेयर बिक रहे हैं भाई। ये प्राइसेस जो है ना ये सही नहीं है भाई, सीधी सी बात कहूँगा। मैं ख़ुद रेनबो को प्रमोट करने वाला बंदा हूँ, मगर मुझे जो नज़र आ रहा है ये 1 साल के अंदर ये सब क्रैश हो जाना है। फिर सब लोगों ने सर पकड़ के बैठ जाना है कि भाई हमने तो इतने पैसे लगाए थे। हर बंदा जो है रेनबो मांग रहा है, हर बंदे के घर में जी 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 पेयर लगे हुए हैं, ठीक है। जब उनकी प्रोडक्शन आएगी और कचरा मार्केट में उतरेगा, क्योंकि लोगों ने मसली कचरा ही बर्ड ख़रीद रहे हैं, ब्रीडरों से तो ख़रीद नहीं रहे, लोग ब्रोकरों से ख़रीद रहे हैं। क्योंकि जो लोग मार्केटों से जाके बर्ड ख़रीद के ला के जो है अपने पिंजरे में रख के रोज़ सेल कर रहे हैं, लोग उनसे बर्ड ख़रीद रहे हैं, ब्रीडरों से तो ख़रीद भी नहीं रहे हैं। चलो ब्रीडरों से ख़रीद तो कल को उन्हें गिरबान बंदा पकड़ सकता है, यार आपने ये क्वालिटी बर्ड बोल के दिया था, ये रिजल्ट्स नहीं दे रहा। अब मोस्टली ब्रीडरों के भी बर्ड ऐसे भी आजकल मार्केट में हैं कि जो लोगों ने उन्होंने भी कहीं से मार्केटों से उठाए हुए हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, आगे से दे रहे हैं, पेयर सेल कर रहे हैं, पैसे अपने कमा रहे हैं, आगे से वो रेडाई बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि फैलो बच्चा नहीं कर रहा, किसी का स्पेंगल बच्चा नहीं कर रहा, किसी का पाइड बच्चा नहीं कर रहा, क्योंकि सब लोग इस टाइम पे मोस्टली लोग मंजन बेच रहे हैं। भाई फ्यूचर की वर्किंग करें अगर आपने काम करना ही है तो। रेनबो एग्जीबिशन पाकिस्तान में ना होने के बराबर है, मैंने किसी के पास देखा ही नहीं, पहली बात है। वर्ल्ड में भी बहुत कम लोगों के पास है। कोई भी बर्ड एग्जीबिशन बनने के अंदर 4-5 साल 6 साल लेता है। एक नॉर्मल बर्ड को भी होगोरोमो में लेके जाना हो तो वो 2 साल में होगोरोमो बन जाता है। अगर बजरी को होगोरोमो में, सादे बजरी को अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ब्लैक फेस या ब्लैक विंग कोई भी बर्ड को आपने होगोरोमो में लेके जाना है तो आपको 2-2.5 साल लगते हैं, आपका बर्ड बन जाता है, ठीक है। मगर एग्जीबिशन अभी तक आप देख लो कि ब्लैक फेस एग्जीबिशन आया, कब से ब्लैक फेस आए हुए हैं, कब से ब्लैक विंग आए हुए, कब से कम्बो बर्ड्स मार्केट में उतरे हुए हैं, मगर अभी तक प्रॉपर एग्जीबिशन कम्बो का बना है, ब्लैक फेस का एग्जीबिशन प्रॉपर बर्ड बना है भाई पाकिस्तान में। और अगर होगा भी तो अच्छे साइज़ में, किसी के पास शादर नादर होगा। तो भाई वो वर्किंग करें जिसके ऊपर फ्यूचर है, वो वर्किंग ना करें जो भाई कल को आपकी मार्केट क्रैश हो जाएगी। ये जो अभी आर्टिफिशियल प्राइसेस हुई हुई हैं, ये लबबर्ड और जावा और डब वाला साबुन है रेनबो का भी, मैं सीधा मुँह पे बोल रहा हूँ, मैं खुद रेनबो लवर हूँ, ठीक है। मैं खुद रेनबो लगा के बैठा हूँ, मगर फ्यूचर की वर्किंग करें, डन फेलो रेनबो पे काम करें, ठीक है, डन फेलो एग्जीबिशन पे काम करें, ठीक है, रेनबो एग्जीबिशन पे काम करें, ब्लैक फेस एग्जीबिशन पे काम करें, कम्बोज एग्जीबिशन पे काम करें, ठीक है। इन बर्ड्स पे काम करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म आप चल सकेंगे और कमा सकेंगे कल को। वर्किंग करके एक ब्रीडर बने, ना कि ब्रोकर बने, मार्केट से बर्ड उठाया उधर बेच दिया, मार्केट से बर्ड उठाया उधर बेच दिया। देखो ये लोग अभी मोस्टली लोग जो बर्ड बेच रहे हैं ना अभी रेनबो, उनका काम ही है जो बर्ड दूसरे बर्ड पे वो ये उनका काम ही यही है। उनका काम ये है कि भाई मार्केट से बर्ड लेना और बेचना। अभी रेनबो चल रहा है तो वो रेनबो लेके बेचेंगे, कल को जावा चलेगी वो जावा लेके बेच रहे थे, कल को लबबर्ड बिक रहा था वो लबबर्ड लेके बेच रहे थे। उनके लिए तो मसला नहीं है भाई, उनका जो है अच्छी खासी रोज़ की दिहाड़ी बन रही है। मगर कल जो लोग उनसे ख़रीद रहे हैं, उनसे ख़रीदने वाला कोई भी नहीं होगा, ये मैं बात याद रखना। ये ऐसी मार्केट क्रैश होगी कि आप लोग सब लोग सर पकड़ के रोगे। तो इसलिए भाई ये छोटी सी मैंने मार्केट रियलाइज़ करी है, मैं आप लोगों को समझा रहा था। बाकी आप लोगों को समझना है भाई, समझ लो, क्वालिटी पे काम करो, फोकस करो। अगर लेने भी हैं बर्ड्स तो किसी अच्छे लोगों के पास जाके उनसे बाइंग करो, और वो भी फ्यूचर की वर्किंग करो। अब ये रेनबो होगोरोमो लेने इसका मैं समझता हूँ भाई फ़ायदा नहीं है। डन फेलो रेनबो होगोरोमो अगर के वर्किंग के बर्ड्स हैं, अगर वो लेने हैं वो लो आप। डन फेलो कोई बर्ड्स लेने हैं आपने होगो में भी तो वो भी ले सकते हो आप। मगर अब सादे रेनबो होगोरोमो पे, सादे रेनबोस पे अगर हल्की हल्की क्वालिटी पे, फुल बॉडी इन पे काम करोगे तो फ़ायदा नहीं है, सीधी सी बात है। क्वालिटी रेनबो होगोरोमो अभी भी कुछ लोगों के पास हैं, वो लोग बेच रहे हैं और कमा रहे हैं, मगर इसकी भी मार्केट ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी।
ठीक है, वो लोग जो बड़े बड़े ब्रीडर हैं वो कमा जाएंगे, जो आम बंदा होगा जब उनसे ख़रीद के ब्रीड करवाएगा तो उससे लेने वाला कोई नहीं होगा। आप लोग अभी 20-20, 25-25, 30 हज़ार का पट्ठा खरीदोगे, जब उसको अडल्ट करोगे, उसको ब्रीड लोगे, आपसे कोई 5,000 रुपये का पट्ठा लेने वाला बहुत मुश्किल से आपको बायर मिलेगा ऐसा, ठीक है, क्योंकि मार्केट एकदम से क्रैश करती है, मार्केट का कुछ नहीं पता चलता, ठीक है, मार्केट किसी की भी सकी नहीं है। जैसे लवबर्ड्स और ये डव का और जावा का हाल हुआ है ना, वैसे इनका भी हाल हो जाना है, फिर सब लोगों ने सर पकड़ के रोना कि यार ये हुआ क्या। तो इसलिए भाई जो मैंने 2-3 महीनों में वापस आके मार्केट की सूरत हाल देखी है, फुल मंजन बिक रहा है, ठीक है, होशियार हो जाओ, फ्यूचर की वर्किंग करो और ब्रीडर बनो, ब्रोकर नहीं बनो, सीधी सी बात है। थैंक यू सो मच। मेरी बात किसी को बुरी लगी उसके लिए माजरत। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।